नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं दीपा आप सभी का अमूल लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं अम्बाला इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और अमूल की बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म और ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सभी के सामने लाइव आ सकूँ और अपने इसको आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो जो आज हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही इजी टू मेक डिलीशियस और घर में बहुत ही ज़्यादा आसानी से बनने वाली एक फ्रेंच क्लासिकल डिश है जिसका नाम सिनेमन आइवरी क्रैम रोले है, जिसको आज मैं अपने वर्जन में बनाऊंगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले हम 5 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि हमारे जो बाकी व्यूअर्स हैं वो हमें ज्वाइन कर सके और हमारे रेसिपी को देख सके। तो इस बीच मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, माई सेल्फ दीपा और मैं बेसिकली नेपाल से बिलोंग करती हूँ बट करेंटली लिविंग इन अम्बाला ओनली। मेरा जो मेन रीज़न है HM करने का वो मेरे फादर है, क्योंकि वो भी सेम होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और एक शेफ है। तो ही इज़ माई आइडियल इंस्पिरेशन एंड रियल लाइफ हीरो। तो AHM ज्वाइन करने के बाद मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, बट सबसे ज़्यादा यहाँ पे आके मैंने गेन किया है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस के चलते आज मैं आप सभी के सामने लाइव खड़ी हूँ और अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी शुरू करने से पहले हमने अपनी अवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया है 160 डिग्री पर 40 मिनट के लिए। तो चलिए, तो रेसिपी शुरू करने से पहले हम उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो आज हम यूज़ कर रहे हैं अपने इंग्रेडिएंट्स में मिल्क, चॉकलेट, फ्रेश क्रीम, पाउडर्ड शुगर, वनीला एसेंस, सिनेमन। तो चलिए हम अब रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 200 ग्राम मिल्क लेंगे और इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। और आपको मिल्क बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल हल्का गर्म करना है उसको, ताकि वो हल्का सा गुनगुना हो जाए। तो इसको अच्छे से मिला लेते हैं एक बार। तो इसके बाद हम ऐड करेंगे हमारा व्हाइट चॉकलेट। तो ये हमने लिया है 50 ग्राम। तो इसको हम अच्छे से स्पैचुला से निकाल लेते हैं। तो जो हमारा ये एक सिनेमन आइवरी क्रैम है, इसको हम अपने वर्जन में बना रहे हैं, तो इसलिए हमने चॉकलेट का यूज़ किया है। इस चॉकलेट का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा है और इसका अपना एक मिठास होता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल हल्का गरम करना है इसको, बहुत ही ज़्यादा इसको गरम नहीं करना, जस्ट हल्का गरम करना है इसको। तो देखिए हमारा जो दूध और चॉकलेट है वो एकदम मेल्ट हो चुका है एक साथ। तो चलिए इसको हम बंद कर देते हैं। तो अब हम लेंगे एक बाउल और इसमें हम 5 एग येल्क लेंगे। तो 5 एग येल्क मेरे यहाँ पे एग येल्क, एक एग येल्क स्ट्रेनर का यूज किया है। सॉरी, इसको हाथ मेरा गिर गया है तो मैं इसे अपने हाथ से निकाल देती हूँ, हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे मैंने दूसरा एग येल्क ले लिया है। आई एम हैप्पी कि ये थोड़ा ठीक हुआ है।
दूसरा एग येल्लो डाल दिया हमने। अगर आप ये जो सिनेमन क्रैम ब्रूले बना रहे हैं, अगर आप बहुत कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसमें आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 5 ही एग येल्लो डालें, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट एग येल्लो। और ये हमारा 5 एग येल्लो रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे अमूल। तो हम पहले साफ कर लेते हैं अच्छे से। तो हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम अमूल का फ्रेश क्रीम। तो आज हम जो फ्रेश क्रीम यूज कर रहे हैं वो है अमूल फ्रेश क्रीम, जो कि बहुत ही डिलीशियस है। और आप इसका यूज इंडियन क्विजीन से लेके कॉन्टिनेंटल क्विजीन तक यूज कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये जो अमूल का प्रोडक्ट है वो हर किसी के घरों में अवेलेबल होता है। तो इट इज़ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट। तो आप इसका यूज ज़रूर करें। तो अब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम पाउडर्ड शुगर। ये इजीली घरों में अवेलेबल हो जाती है। इसको मैंने ग्राइंडर में मिक्स करके ग्राइंड कर लिया था। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये हमारा बैटर इतना स्मूथ हुआ है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। तो हम वनीला एसेंस इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो हमारा एग है उसका जो फ्लेवर है उसको हम सेटल डाउन कर सके। उसका जो फ्लेवर होता है ना अजीब सा, मतलब कच्चा कच्चा टाइप का, उसको हम थोड़ा कम करें और जो वनीला एसेंस की जो फ्लेवर है वो अच्छे से हमारे प्रोडक्ट में आ जाए। तो बेसिकली इसके लिए हम मेन जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो फ्रेश क्रीम, मिल्क, शुगर एंड वनीला एसेंस होता है। बट इसको हम अपना फ्यूजन दे रहे हैं तो इसलिए हम इसमें वाइट चॉकलेट और सिनेमन डाल रहे हैं। तो हम इसमें डाल देंगे 1/4 सिनेमन। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। मुझे सिनेमन बहुत ज़्यादा पसंद है। जो इसका जो फ्लेवर है इट्स अमेजिंग। तो आप चाहे तो अपना खुद का वर्जन बना सकते हैं। हम जैसे कि हमने यहाँ पे सिनेमन डाला है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं। जो सिनेमन और चॉकलेट का जो कॉम्बिनेशन है, मॉडर्न तो है ही है, साथ में इनका जो कॉम्बिनेशन है इट्स डिलीशियस। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इसका घर में। तो हमारा देखिए बैटर कितना स्मूथ हुआ है। तो इसको इतना भी ज़्यादा विप नहीं करना ताकि इसमें एरिएशन हो जाए। बस इसको इतना विप करना है कि ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो सी हमारा बैटर इतना स्मूथ हुआ है। तो चलिए अब इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क और चॉकलेट वाला दूध। तो ये गर्म है तो आप प्लीज़ केयरफुली डालिए, हल्के हाथों से। तो मैं इसके नीचे पहले कपड़ा रख देती हूँ ताकि ये गिरे ना, इट्स फॉर सेफ्टी। हल्के से इसको डालिए। Deepa, we have a viewer, Miss Maria, who is asking where did you get the mixing bowls which is white and blue border? She is liking the bowl. Oh, thank you so much, ma'am. So ये हमारे ही कॉलेज का है एंड मुझे भी बहुत पसंद है अपना बाउल ये।
तो आई होप आप हमारा रेसिपी शेयर मतलब इंजॉय कर रहे हैं। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ जो हमारे व्यूअर्स अभी अभी ज्वाइन हुए हैं कि हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं एक फ्रेंच क्लासिकल डिश जिसका नाम है सिनेमन आइवरी क्रैम ब्रूले। इसको हम बर्न क्रीम भी कहते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर डिश है और क्योंकि हम इसे अपने वर्जन में बना रहे हैं तो इसमें हमने ऐड किया है सिनेमन और वाइट चॉकलेट। तो अभी तक हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। एक पैन में हमने 200 ग्राम मिल्क और 50 ग्राम वाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था, बट उसको इतना भी मेल्ट नहीं करना कि बॉयल पे आ जाए, बिल्कुल ल्यूकवार्म हल्का सा उसको गर्म करना है। देन उसके बाद हमने 5 एग योग लिए थे, उसमें हमने पाउडर्ड शुगर डाला है जो कि घर में इजीली अवेलेबल होता है। आप नॉर्मली जो घर में अवेलेबल होता है उसको ग्राइंड करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन उसमें हमने डाला है अमूल का फ्रेश क्रीम जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है और आई होप आपके घर में भी ऑब्वियसली होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है। देन उसके बाद हमने डाला है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस डालने का जो मेन पर्पस था हमारा वो हमारे एग का जो फ्लेवर है उसको सेटल डाउन करने के लिए है। तो हम अपना वर्जन बना रहे हैं तो इसलिए हमने इसमें डाला है सिनेमन। तो चलिए जो हमारा बाकी मिल्क और चॉकलेट का जो मिक्सचर है उसको अच्छे से वो मिला लेते हैं इसके साथ। तो ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। ये हमारा बैटर कितना स्मूथ हुआ है और इसका जो फ्लेवर है ओ माय गॉड। तो आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा घर पे और अपने वर्जन में ज़रूर बना के हमें ज़रूर शेयर करिएगा। तो अब हमारा जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। तो लेट्स अब हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं एक बाउल में। तो मैम यहाँ पे मैंने आपका फेवरेट बाउल फिर से यूज कर रही हूँ मैं। सो लेट्स स्ट्रेन इट। देखिए कितना स्मूथ है हमारा बैटर। बहुत ही ज्यादा स्मूथ निकल के आया हमारा बैटर। तो चलिए इसको हम साइड कर लेते हैं। हम साइड करते हैं। तो अब हम इसको क्योंकि वैसे तो ट्रेडिशनली जो हमारा सिनेमन क्रैम ब्रूले है वो ट्रेडिशनली ब्राह्मण बाउल में बनता है, बट आज हम अपने वर्जन में बना रहे हैं तो इसलिए हम इसको पास्ता प्लेट में बनाएंगे। Deepa, we have a viewer, Mr. Lakshya, who is asking, can we add dark chocolate to it? Hi Lakshya, I hope all is well. So you can also add dark chocolate. ये आपके ऊपर है, ये आपका अपना वर्जन हो जाएगा तो आप यूज कर सकते हैं डार्क चॉकलेट का भी। Miss Maria is asking, ये बाउल कौन से ब्रांड का है? So, ma'am, just to keep you informed, these are locally sourced. Because we are involved with Make in India and are trying to keep it as local as possible. So these bowls are locally sourced. Also, ma'am is asking if the white chocolate was a couverture. No, ma'am. Ma'am, the chocolate was a compound that we have used. तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमें रेसिपी तो अच्छी लग रही, साथ में उन्हें हमारे बाउल्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो जैसे कि हमने बताया कि हम इसको आज अपने वर्जन में बना रहे हैं तो इसलिए हम इसका यूज हम आज पास्ता प्लेट में करेंगे। तो बेस ट्रेडिशन इसका तो रेमिकन में बनता है, बट आज हम पास्ता प्लेट में इसकी सर्विंग करेंगे। तो मैं पास्ता प्लेट निकाल लेती हूँ। तो उससे पहले मैं अपना हैंड वॉश कर लेती हूँ। तो ये हमारा पास्ता प्लेट है। तो आज हम आपके सामने एक पास्ता प्लेट में बनाएंगे और एक रेमिकन बॉल में बनाएंगे। तो
हम इसको डाल देंगे यहाँ पास्ता फ्लेम में। तो हमने डाल दिया अपने पास्ता फ्लेम में। अब हम डालेंगे अपने रेमेकिन बाउल में। तो हमने अब इसको डाल दिया है। तो ये हमारा बैटर बच गया है, तो इसको हम फ्राई कर देते हैं हम, ताकि बाद में यूज कर सकें। तो ये हमारा, तो अब हम इसको बेक करने के लिए अब हम प्ले निकालेंगे। तो हम इसको डाल देंगे प्ले में। तो बेक करने से पहले हम इसमें वार्म वाटर डालेंगे। इसको हम, इस मेथड को हम बेन मैरी कहते हैं। इसका जो मेन पर्पस और मेथड मतलब जो इसमें यूज होता है वो है कि जो हमारा जो वार्म वाटर है, जो ओवन में जाके जो हमारा जो हीट है वो चारों ओर सर्कुलेट हो जाएगा। तो जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छे से निखर के और बहुत ही डेलिकेट, मतलब उसका जो टेक्सचर होगा बहुत ही अच्छा होएगा। तो दैट्स वाई हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो इसको, इस पानी को मैंने जो हमारा ट्रे है उसके हाफ डाला है। तो चलिए अब इसको हम बेकिंग के लिए रख देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले ही मैंने अपना ओवन जो है प्री हीट होने के लिए रख दिया था 160 डिग्री पर 40 मिनट के लिए। तो हम अपने रेमेकिन्स को अंदर डाल देते हैं। तो जब भी आप ओवन के साथ काम करें बी केयरफुल, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, आपका हाथ भी जल सकता है। तो ऐसी चीजों के साथ काम करने से पहले तो हम अपना टाइम सेट कर देते हैं। तो हमने सेट कर दिया 40 मिनट पर। तो जैसे कि आप सभी जब जानते हैं कि ये हमारा एक टाइम लिमिटेड सेशन है और ये अमूल का 435 डे और 2644 सेशन है। तो आई एम वेरी वेरी प्राउड कि अमूल ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनके प्रोडक्ट के साथ काम कर सकूं और अपनी रेसिपी को आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। और आई होप आप हमारे रेसिपीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये टाइम लिमिटेड सेशन है। तो मैंने जो हमारा सिनेमन आइवरी क्रेम ब्रूले है उसका एक बैच पहले से ही बना के रख लिया था और उसको मैंने 2-3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दिया था। जब आप भी जब बनाइए सिनेमन आइवरी क्रेम ब्रूले तो आप भी इसको बेक करने के बाद तो 4-5 घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रिज पे रख दीजिएगा। Deepa, viewer Miss Devki is commenting wonderful. She liked your recipe. थैंक यू सो मच मैम। तो आई होप आप सब इंजॉय कर रहे हैं और इतना सारा मुझे सपोर्ट करने के लिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आप सब मेरे जो रेसिपी है उसको इंजॉय कर रहे हैं। एंड आई होप आप भी इसे ट्राई करें अपने घर पे और हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए अब हम जो हमारा जो रेडी है वो सिनेमन आइवरी क्रेम ब्रूले है उसको निकाल लेते हैं। तो इसको मैंने पहले से ही रेडी करके रख दिया था। तो जो व्यूअर्स अभी अभी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं मैं उनके लिए फिर से एक बार अपनी रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। तो आज हम बना रहे हैं सिनेमन आइवरी क्रेम ब्रूले। इसमें हमने बहुत कुछ ज्यादा यूज नहीं किया है। जस्ट 200 ग्राम मिल्क में हमने 50 ग्राम व्हाइट चॉकलेट को एक साथ मेल्ट कर लिया है, उसको हल्का सा लुक वार्म गर्म कर लिया है। इसको बहुत ज्यादा उबालना नहीं है। और उसके बाद हमने एक बाउल में 5 एग योक डाल दिए थे, उसमें पाउडर्ड शुगर, अमूल का फ्रेश क्रीम और सिनेमन और वनीला एसेंस, इन सबको मिक्स करके हमने स्ट्रेन कर लिया था। देन उसके बाद हमने जो हमारा जो मिल्क और व्हाइट चॉकलेट का जो मिक्सचर था उसको हमने व्हाइट एग योक के साथ मिक्स कर लिया। तो हमारा अभी जो रेमेकिन है वो सेट होने के लिए जा चुका है
160 डिग्री पर 40 मिनट के लिए। तो ये हमने पहले से ही रेडी करके रखा था। तो चलिए अब हम इसको सजाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है पाउडर्ड शुगर, जिसमें मैंने जो हमारा जो अपना वर्जन है, तो इसमें मैंने सिनेमन थोड़ा मिक्स कर लिया था, ताकि जो इसका जो फ्लेवर है क्रंची तो हो, अंदर तो होगा बट इसका जो क्रंचीनेस आएगा ना इस शुगर से, जब हम इसको ब्लो टॉर्च करेंगे, इसका जो और जो सिनेमन का जो फ्लेवर है अमेजिंग। तो आप जरूर ट्राई करेगा। तो चलिए इसको हम डाल देते हैं। इसको अच्छे से स्प्रेड कर लीजिएगा सारे जगह पर, ताकि ये अच्छे से कोट हो जाए। और जो हमारा जो शुगर का जो क्रस्ट है ना, वो आपको हर एक जब भी आप बाइट ले, आपको वो जो क्रंचीनेस होएगा वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने इसको अच्छे से पाउडर शुगर और सिनेमन के साथ कोट कर दिया है। तो हाइजीन फर्स्ट, तो हम अपना हाथ साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना हाथ भी साफ कर लिया है। तो चलिए ब्लो टॉर्च की ओर। तो सो गाइस, मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगी, ब्लो टॉर्च का इस्तेमाल आप बहुत ही ज्यादा केयरफुल करें, क्योंकि इट्स वेरी हार्मफुल। अगर ये कहीं पे भी कुछ गलती से आपके स्किन पे या फिर कहीं पे कुछ हो गया, इट्स वेरी वेरी हार्मफुल यू एंड योर फैमिली ऑल्सो। तो जब भी आप ब्लो टॉर्च का यूज करें, बहुत ही सावधानी से और सेफ्टी के साथ करें। तो चलिए करते हैं अब। तो मैंने इसका जो हीट है वो लो रखा है, ताकि हमारा जो शुगर है वो जल ना जाए। और इसको हमने बहुत ज्यादा नहीं करना, ताकि इसका सिर्फ हमें ब्राउनिश कलर चाहिए और गोल्डन कलर। इसको हमने जलाना नहीं है, जलाएंगे तो इसका जो जलने वाला टेस्ट है वो इट्स नॉट गुड। तो इसको सिर्फ हमने हल्का सा ब्राउन करना है। हमारा जो शुगर है वो स्टार्ट हो चुका है ब्राउन होना। अच्छे से इसको ब्राउन कर लीजिएगा। अगर आप लोगों के घर पे ब्लो टॉर्च नहीं है, तो आप एक पैन में या फिर बाउल, मतलब जो हमारा स्टील का जो बर्तन होता है, उसमें भी आप लोग शुगर को हीट करके उसके ये हमारा जो सिनेमन आइवरी क्रैम ब्रोले है उसके ऊपर डाल सकते हैं। Deepa, our viewer, Mr. Harsh Nirav, is appreciating you for you being a student and the confidence with which you can go live on a session. Thank you so much, sir. So I am very feeling proud कि जो अमूल है उन्होंने हमें मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि हम मतलब एक स्टूडेंट आप सभी के सामने आके अपनी रेसिपी शेयर करे और अपनी कॉन्फिडेंस को और बढ़ाए। तो Deepa, also our viewer Miss Maria is asking that do we have an option available अगर हमारे पास blow torch नहीं है घर पे? Yes, नहीं। Okay, so ma'am, just to keep you informed, a blowtorch is a necessary piece of equipment when we are making a creme brulee. There can be other ways of caramelizing the sugar on top, which requires even more specialized equipment called a salamander. तो salamander usually hotels में use होता है, घरों पे use नहीं होता है. So a blowtorch is easily available. It can be found in online portals or regular stores as well. Deepa, our viewer Munira is commenting epic. So thank you so much. I hope आप सभी हमारा जो ये सेशन है आप बहुत लाइक कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं. I am also very enjoying. It's my first session live. So मैं भी बहुत खुश हूँ and I am very
हैप्पी कि आप सब भी मेरे इस रेसिपी से बहुत ज़्यादा खुश है, और यही आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी जो रेसिपी है वो बहुत अच्छी लगे, और आप जब इसको ट्राई करें तो सी हमारा जो सिनेमन आइवरी क्रैम ब्रूले है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए, लुक एट दैट, कितना अच्छा हुआ है। सी, तो इसका जो सिनेमन का ना फ्लेवर अभी से ही आ रहा है, क्योंकि हमने जो शुगर के साथ इसको मिक्स किया था, तो जब हमने इसको ब्लू टॉर्च के साथ जब हमने इसको टॉर्च किया तो जो इसका जो फ्लेवर है वो और इन्हेंस हो चुका है और पूरे कमरे में फैल चुका है। सो यू कैन सी, तो ये हमारा जो रेमेकिन है वो तो ये देखिए हमारा रेमेकिन, और जो हमारा रेमेकिन बन के रेडी हो चुके हैं, देखिए। सो आई होप आप सभी को हमारा जो ये सेशन है बहुत अच्छा लगा होगा, और आप सभी ने हमारा जो ये सेशन है बहुत इंजॉय किया होगा, और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए और अमूल के प्रोडक्ट यूज करते रहिए हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी सपोर्ट।